ये सुनकर हमने राहत की सांस ली। खुदाई के वक्त पेड़ की सुरक्षा के लिए राजा ने उस इलाके में एक अस्थायी किला बनवाया था। उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं, बस उसी अवशेष की दिशा में बढ़ते जा रहे थे। सामने पत्थर से बनी एक दीवार थी। ये उसी अस्थायी किले की प्राचीर थी जिसे राजा ने बनवाया था। ये देखना अजय, एक बार दिखाना। ये एक दीवार सी आकृति है। हाँ, ये दीवार से आकृति नहीं, ये दीवार ही है, पत्थरों की दीवार। ये मैन मेड है, यानी आदमियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ये बहुत बड़ी है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। सोने के पेड़ तक कोई पहुंच न पाए, आम लोगों को रोकने के लिए राजा ने यह किला तैयार किया था। पत्थरों की घेराबंदी में सैनिक रहते थे ताकि सोने की भनक किसी को न लगे और वो सुरक्षित रहे। चारों तरफ इसकी दीवारें ये मानव निर्मित अलग से नजर आ रही हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक पत्थरों को यहाँ पर रखा गया है। और ये वो हिस्सा है जो आसपास के हिस्सों में सबसे ऊंचा है, यानी इसका मकसद रहा होगा आसपास के इलाकों पर नज़र रखना। और अगर मैं सही हूँ तो ये उस गुफा के बेहद करीब होना चाहिए जिसकी तलाश हमें, जिसे सोंदाई की गुफा कहते हैं। अवशेष के मिलने का मतलब है गांव वालों का दावा पूरी तरह हवा हवाई नहीं था, यानी इससे आगे उस पर्वत में कुछ तो है। तभी राजा ने निगरानी के लिए इस जगह को तैयार किया था। ये किलेनुमा आकृति है और उसके ठीक बीचों बीच ये हिस्सा देखने को मिल रहा है जो थोड़ा ऊपर सा है। ये बेड जैसा है, जैसा बिस्तर बनाया जाता हो, या हो सकता है कि ये कोई सिंहासन यहाँ पर सजाया जाता हो, चाहे वो पूजा पाठ के लिए उसका इस्तेमाल होता हो या राजा के बैठने के लिए। यानी जो कहानियाँ गांव के लोग हमें सुना रहे थे कि यहाँ एक राजा थे और उस राजा ने सोने का पेड़ देखा, राजा की कहानी सही साबित होती नजर आ रही है। कुछ देर पहले हम लस्त पस्त थे, निराशा से घिरे थे, लेकिन इस अवशेष ने अब जोश भर दिया था। अब नई ताकत के साथ आगे जाने के लिए हम तैयार थे। अब ये किला यहाँ मौजूद है, तो क्या वो सोने का पेड़ जिसकी बात कही जाती है, जिसका संबंध सीधे सीधे सोनादाई मंदिर से है, उसके साक्ष्य भी यहाँ पर मौजूद होंगे? यही अब खोजेंगे आगे। अवशेष के करीब शायद एक गांव था। सामने से एक बुजुर्ग आते दिखे जिन्होंने बताया कि यह इलाके का आखिरी गांव था। गांव पहुंचकर हमने लोगों को अपना मकसद बताया तो पता चला कि वो पहाड़ ज्यादा दूर नहीं था। फिर हमने वही अपना पुराना सवाल दोहराया, पर्वत से सोना क्यों निकलता है? तो जवाब सुन हम चकित रह गए। रहस्य के तार अब लंकापति रावण से जुड़ गए। ये उस समय की बात है जब लंका रावण की नहीं, कुबेर देवता की थी, जिसे पाने के लिए रावण ने कुबेर की लंका पर हमला बोला था। तो रावण से डरकर कुबेर एक गुफा में छुप गए थे। गांव वालों के मुताबिक वो गुफा कोई और नहीं, उस पहाड़ की कंदरा थी, जिसकी गहराई में कुबेर अपने खजाने के साथ लंबे समय तक छुपे थे। कुबेर था वो यहाँ छिपने आया। अच्छा, छिप गया। हाँ, कुछ दिन छिपा। हाँ, उसके बाद गया। हाँ, गया तो सोना को यहीं छोड़ दिया। अच्छा, जो अपने साथ सोना लाए थे। था सोना लाए थे। अच्छा, वो सोना लेके आया था, उसको छोड़ दिए। हाँ, और चले गए अपना ये वापस। ओके, तो वो सोना आज भी है? आज भी है।
इस गांव के दावे के मुताबिक कुंड की गहराई में कुबेर का खजाना दबा है, जिसका रास्ता सरोवर की गहराई से जाता है। वो मार्ग आज भी मौजूद है। जब कुबेर देवता कंदरा से जा रहे थे, तब पहचान के लिए पहाड़ के शिखर पर सोने का पेड़ लगा दिया था। फिर हमने वो भी पूछ लिया जो बहुत देर से दिल में दबाए बैठे थे। जब सब पता ही है तो वो खजाना निकाल क्यों नहीं लिया? दिक्कत क्या है? उस कुंड में लोग क्यों नहीं जाते? नहीं सर, नहीं जा सकते वहाँ। मतलब हमारे स्थानीय लोग में ना बहुत उस जगह को लेकर के मतलब एक डर सा है, क्योंकि वहाँ कई लोग वहाँ डूब करके मर चुके हैं। किसी का तो आता पता नहीं है कि वो कहाँ गए, उनका लाश तक नहीं मिला आज तक। कि वो मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए कि उनका कोई अता पता नहीं है। और उसी रास्ते से वो जो कुंड है ना, उसके पानी भरा हुआ है, और पानी के आगे से भी कोई और रास्ता है जो कुबेर देवलोक के लिए जाती है। खजाने की लालच में वहां कई हादसे हो चुके हैं। कोई वहां अब जाने के बारे में सोचता भी नहीं है। खजाने की कहानी को दरकिनार भी कर दें, फिर भी कुछ तो है उस कुंड के अंदर। तभी वहां से सोने के कण निकलते हैं। अभी कुछ दिखा अंदर खंबा होने की बात बोलते हैं। नहीं, उसको कोई नहीं देखे हैं, पानी के अंदर ही है। वो दो देखते हैं तो दूरबीन में देखते हैं। अंदर जाके देखेंगे तो दिखेगा। दिख गया। और गहराई कितना है? गहराई तो आप जैसे घुसोगे वैसे गड्ढा है, मतलब जितना जाते जाओ उतना ही गड्ढा मिलेगा। अंत अभी तक नहीं देख पाया आप? नहीं। बस अब और कहानी नहीं सुननी थी, अब देखना था वो पर्वत। पर्वत में कंदरा, कंदरा में कुंड, और दावे के मुताबिक कुंड की गहराई से जाता एक गुप्त मार्ग जो कुबेर के खजाने की तरफ जाता है। लेकिन ये हमें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि उस पहाड़ की कहानी रामायण से भी पुरानी निकलेगी। थोड़ा आगे जाने पर वही खंडी नदी दिखी, जिसमें से गांव वालों ने सोना निकाल कर दिखाया था। और इसी नदी के किनारे मिला वो पौराणिक पर्वत, जिसके अंदर थी वो कंदरा, वो कुंड, जिसकी कहानी त्रेता युग की मानी जाती है। दावे के मुताबिक जिसमें कुबेर का सोना दबा है। ये जो ऊंचा पहाड़ आप देख रहे हैं, माना ये जाता है कि ये वही पहाड़ है जहां पर वो गुफा मौजूद है जिसमें सोनदाई माता है, जिसे लेकर कहानी आज भी लोगों की जुबान पर मौजूद है कि इस गुफा में कुबेर ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए शरण ली थी, जहां कुबेर का सोना आज भी मौजूद है और जहां से सोना आज भी नदी में बहता है। पहाड़ के नीचे एक छोटी जलधारा भी दिखी। ये पहाड़ के उसी जलाशय से निकल रही थी। हैरान करने वाली बात क्या है, ये आप देखिए, ये नदी है और इस नदी में यहां से पानी रिस रिस कर जा रहा है। पत्थरों के बीच से पानी लगातार रिस रहा है, लेकिन जहां पे भी ऊपर का पानी आ रहा है वहां इस तरीके से चमकता हुआ पीला पदार्थ आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल सोने की चमक है। अगर इसमें लाइट पड़ जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ सोना ही है, और ये आकर इस नदी में घुलता है, नदी में मिलता है। पूरा इलाका आपको यहाँ पीला नजर आ रहा है। अब ये सोना है या किसी रिएक्शन की वजह से ऐसा है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये देखने के बाद किसी को भी ये भ्रम ज़रूर होगा कि यहाँ पर बहता हुआ सोना है जो इन चट्टानों के बीच से रिश्ता हुआ आ रहा है। ये तो महज बानगी थी। उस कुंड से कई झरने निकलते हैं जो सीधे इस नदी में गिरते हैं। हमें क्या करना था, ये बिल्कुल साफ था। पहले पहाड़ के गर्भ में उतरेंगे,
फिर दावे को परखने कुंड में डुबकी लगाएंगे। ये इतनी खड़ी चढ़ाई है कि आप सीधा नहीं चढ़ पा रहे हैं। जो चीज़ आपको यहाँ बेहद करीब दिख रही है उस तक पहुँचने के लिए आपको जिग-जैग टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाना पड़ रहा है। यहाँ पर इंसानी कदम नहीं पड़ने का एक खामियाजा ये है कि यहाँ आपको रास्ते खुद बनाने पड़ रहे हैं और ये इतना आसान नहीं है। ये भी अंदाजा नहीं था कि सोने की कहानी लंका से जुड़ जाएगी। रावण को लंकापति तो सभी कहते हैं, लेकिन रावण को लंका कैसे मिली ये कहानी बहुत कम लोगों को पता होगी। रावण और कुबेर देवता सौतेले भाई थे। सोने की लंका और पुष्पक विमान के असल मालिक कुबेर थे, लेकिन सत्ता और शक्ति के भूखे रावण ने इन्हें हथियाने के लिए लंका पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से कुबेर देवता को लंका छोड़नी पड़ी। अब हम पहाड़ की चोटी पर थे, गांव वालों के मुताबिक जहां राजा को सोने का पेड़ दिखा था। कहानी के मुताबिक इसके गर्भ में कुबेर देवता का कुंड है और दावे के मुताबिक कुंड में सोने का खजाना दबा था। सच्चाई तो अंदर जाने पर सामने आएगी। एक सेकेंड, इधर आना, संभल के आना। यहाँ यहाँ गड्ढा देखने को मिल रहा है, एकदम संभल के। देखिए यहाँ तो नीचे गड्ढा है। एक सेकेंड, ये बहुत रिस्की है, संभल के। ये लताओं के जरिए आप नीचे जाने की कोशिश करेंगे। ओह, यहाँ पर दरार है।